नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर के दौरे पर वो है और यहां नेतानार गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने शाह का स्थानीय परंपरा से स्वागत किया है। इसके बाद शाह ने शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद शाह सीआरपीएफ कैंप भी पहुंचे। नेतानार गांव में पहले जन सुविधा केंद्र सेवा डेरा का शुभारंभ किया। इस केंद्र के जरिए इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शाह ने कहा कि बस्तर में सुरक्षा कैंपों को अब जन सुविधा केंद्रों में बदला जा रहा है ताकि सरकार की योजनाएं सीधे गांव तक पहुंच सके। गृह मंत्री ने जगदलपुर में आयोजित उज्जर बस्तर कार्यक्रम में जवानों और शहीद परिवारों से भी मुलाकात की। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। 5 साल बाद पूरे देश में सबसे विकसित क्षेत्र बस्तर होगा। ये भारत सरकार का वादा है। आज बहुत बड़ा दिन समग्र देश के लिए। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और एक ऐसा सपना था जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शायद ही देश का कोई बल बाकी होगा जिसके जवानों ने नक्सलवाद का सामना करते करते अपने प्राण न गंवाए। नेतृत्व, स्पष्ट रणनीति एवं और खबर पर इस वक्त हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता लाइव जुड़ रहे हैं। रुपेश, आज बहुत बड़ा दिन है बस्तर के लिए। खुद केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हैं। किस तरह से वादे दावे बस्तर के क्षेत्र में वहां की जनता के लिए किए गए और उसके साथ ही आने वाले समय में और कौन कौन से कार्यक्रम हैं? देखिए, मुख्य तौर से कहा गया, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर देश का सबसे विकसित संभाग कोई आदिवासियों का बनेगा तो वो बस्तर होगा। ये केंद्र सरकार का वादा है। उन्होंने कहा कि 2024 में जब प्रदेश में नई सरकार बनी तो उसके बाद से जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो ये कि 31 दिसंबर 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अगस्त के महीने में इसका ऐलान हुआ और आखिरकार उसको पूरा हासिल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो सफलता मिली है सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो लोग फोर्स में है, बल्कि तमाम बस्तर के लोगों की सफलता है। तो लंबा उद्बोधन उन्होंने दिया। चूंकि पहली बार 31 मार्च 2026 के बाद बस्तर पहुंचे थे अमित शाह, तो जाहिर तौर पे सबको उनका इंतजार था और उन्होंने विकास की बहुत बातें कही हैं, घोषणाएं मुख्यमंत्री ने। हालांकि यहाँ पे एक म्यूजियम की भी मांग की है उनसे। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निशाना साधा है पूर्व की सरकार पर और कहा कि पहले की सरकार का सहयोग नहीं था, इसलिए यहाँ पर नक्सल मुक्त नहीं हो पाया और इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। तो निशाने पर कांग्रेस थी, आह्वान बस्तर के लोगों से था और खान पान से लेकर के यहाँ पे होने वाले बस्तर पंडूम, बस्तर ओलंपिक, तमाम चीजों का अमित शाह ने जिक्र किया जिनमें तमाम मौके पर वो आते रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की काफी तारीफ की और मुख्यमंत्री ने खुद उप मुख्यमंत्री की तारीफ की। तो जाहिर तौर पे जो उम्मीद थी, जो सपना था, उसको करीब करीब जो बीजेपी की सरकार है उसने पूरा किया है और उत्साह है इसका। जी। और आगे किस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री के? देखिए, इस वक्त हम बादल एकेडमी में हैं और बादल एकेडमी जो है बस्तर के लोगों का एक सांस्कृतिक संगठन समूह है और यहाँ पे जो कलाकार होते हैं मॉडर्न टेक्निक से जो पुराने संस्कृति है उन सब के बीच में से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। तो आज अमित शाह शाम को फिर से, अभी वो होटल गए हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ मुलाकातें होनी हैं जिसकी 1-to-1 मुलाकातें हैं जो महत्वपूर्ण लोगों से होगी और उसके बाद फिर यहाँ पे शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें अमित शाह शिरकत करेंगे और उसके बाद कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे और कल का जो बैठक है, कल का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी ठीक है रुपेश, तस्वीरें आप साझा करते रहिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।